के बारे में बताने जा रहा है, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, एक सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल ने क्षेत्रमिति में से दे रहा है। देखिए, एक सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल 384 वर्ग मीटर है। यदि विकर्ण एक विकर्ण की लंबाई 24 मीटर हो तो इसका परिमाप क्या होगा। अब इसका परिमाप पूछ रहा है, तो सम चतुर्भुज के चारों भुज आपस में बराबर होता है तो वर्ग मानते हैं, तो इसका वर्ग का परिमाप निकालना है। तो पहले सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है, तो सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल पर निकालेंगे। जो पहले दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 384 वर्ग मीटर है। तो वर्ग का सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है, सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल हाफ गुना विकर्णों का गुणनफल होता है। यहाँ से हल कर रहे हैं। देखिए, सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है हाफ गुना 1/2 गुना दोनों विकर्णों का गुणनफल। अब दोनों विकर्ण में से एक विकर्ण दिया हुआ है, तो क्षेत्रफल देखिए, तो एक विकर्ण निकलेगा। अब सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल भी दिया हुआ है ऊपर में। देखिए, यहाँ पर 384 दिया हुआ है, तो वर्ग का सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल के सीधे यहाँ पर लिख देंगे 384 लिख दिए। वर्ग का क्षेत्रफल बराबर, तो ये बराबर यहाँ पर हाफ गुना दोनों विकर्ण का गुणनफल। तो एक विकर्ण दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, देखिए प्रश्न में वर्ग मीटर है। यदि एक विकर्ण की लंबाई 24 मीटर है। यहाँ पर देखिए, एक विकर्ण की लंबाई 24 मीटर है वो, तो इसका परिमाप क्या होगा। तो एक विकर्ण यहाँ लिख देंगे 24, यहाँ लिख दिए गुना में। और दूसरा विकर्ण निकालना है, दोनों विकर्ण है, तो एक विकर्ण के मान लीजिए यहाँ पर x मान लिए। अब देखिए, x का मान इसे यहाँ से निकल जाएगा। अब देखिए, अब यहाँ से कैंसिल कर दीजिए, तो यहाँ 12 हो गया, तो आधा काट दिए तो 12 हो गया। 12 से होकर बाद इधर कितना 384 बराबर यहाँ हो जाएगा 12x। तो x बराबर हो जाएगा, यहाँ x बराबर मान हो जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ 384 बटा 12 इधर गुना में, इस साइड गुना में, तो इस साइड डाला पर भागा में आ जाता है। काट दीजिए, काट देंगे तो काटला पर कितना हो जाएगा, यहाँ देखिए 32 हो जाएगा। देखिए, भागा दीजिएगा, यहाँ साइड में इधर भागा दे रहा है, 384 से भागा देना है 12 से, तो 12 तिया 36, ये बच गया 8 में से 6 गया 2, 24, 12 दूनी 24 कैंसिल हो गया। यहाँ पर 32 बटे यहाँ 32 लिख दिए। अब x बराबर, इस साइड है तो इस साइड लिख दिए, चाहे यहाँ पर लिख दीजिए। अब x बराबर कितना हो गया, यहाँ 32, तो x बराबर 32 हो गया। देखिए, सम चतुर्भुज बनावेगी। यहाँ पर देखिए बना रहा है सम चतुर्भुज, जिसकी चारों भुज आपस में बराबर होता है, उसे सम चतुर्भुज कहते हैं। समकोण एक दूसरे के विकर्ण समकोण पर काटता है। यहाँ देखिए, तो जो काटा है, मान लीजिए यहाँ काट गया बिन, तो ये हो जाएगा समकोण 90 हो जाएगा, यही 90 हो गया। अब देखिए, तो इस समकोण के सीधे वाला भुजा को कर्ण कहते हैं, याद रखिएगा, कर्ण हो गया। इस समकोण त्रिभुज में होता है, एक कोण समकोण होता है, दूसरा को न्यून कोण समकोण त्रिभुज कहते हैं। यहाँ 90 आता है, 90 के सीधे समकोण त्रिभुज में सीधे वाला को भुजा को कर्ण कहते हैं। लंब या आधार हो गया, मान लीजिए लंब या आधार हो गया। अब हमको भुजा निकालना है, तो वर्ग का क्षेत्रफल परिमाप पूछ रहा है, तो यहाँ कर्ण बराबर निकालना है। जब ये दोनों का विकर्ण दिया निकला है, ए के 24 दिया था, तो 24 का हो जाएगा यहाँ पर, मान लीजिए इसका पहला विकर्ण और दूसरा विकर्ण, तो पहला विकर्ण
दूसरा विकर्ण। तो पहला विकर्ण मान लीजिए यहाँ और यहाँ दूसरा विकर्ण। ये पहला विकर्ण हो गया ये, और यहाँ इससे ये दूसरा विकर्ण हो गया, और यहाँ दूसरा विकर्ण। तो ये देखिए ये पहला विकर्ण हो गया, ये लाइन मान लीजिए ए बी सी डी, 4 चतुर्भुज। ये देखिए 4 को भुजा हो गया। अभी पहला विकर्ण ही हो गया यहाँ माने, और दूसरा विकर्ण ये मान लिए। तो पहला विकर्ण दिया हुआ है, तो पहला कितना दिया हुआ है 24, तो ये 12 12 हो जाएगा, यहाँ 12 और 12। अब दूसरा विकर्ण भी निकला कितना 32, तो दूसरा विकर्ण 32 हो गया। तो कटान बिंदु आधा आधा होता है, तो ये हो जाएगा 16 16। ठीक है, अब देखिए अभी निकालना है भुजा। ये जब निकलेगा तो चतुर्भुज सम चतुर्भुज चारों भुजा आपस में बराबर हो तो उसे सम चतुर्भुज कहते हैं। सम मैंने बराबर, चतुर्भुज मैंने 4। तो एगो ये निकलेगा तो भुजा निकल जाएगा, जितना ही होता होगा उतना ही होगा, उतना ही होगा उतना ही होगा। तो कोई के इधर कर्ण चाहे निकाले चाहे इधर, तो एगो के हम कर्ण बराबर फार्मूला लगा रहे हैं। तो कर्ण बराबर हम जानते हैं लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है। तो कर्ण बराबर ये निकलेगा, तो दोनों ही दिया हुआ है। अब यहाँ लिखेंगे कर्ण बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर अंदर रूट होता है, याद रखिएगा। तो कर्ण बराबर निकल जाएगा, तो यहाँ कर्ण बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो लंब के जगह पर यहाँ मान लीजिए कोई कहता है लंब के जगह पर 16 कर दीजिए, यहाँ 16 का स्क्वायर प्लस आधार के जगह पर 12 का स्क्वायर, दोनों के अंदर रूट कर दिए। अब 16 का स्क्वायर 16 गुना 16 तो कितना होता है 256, और प्लस 12 गुना 12 कितना होता है 144। दोनों के जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ 256, और 6 4 10 के 0, 6 5 4 9 1 10 के 0, 2 1 3 1 4 400 हो गया। 400 का वर्गमूल कितना होता है 1 2 आई 2 0 बटे 20 हो गया, और वर्गमूल। तो कर्ण बराबर कितना निकला, यहाँ देखिए। तो कर्ण बराबर हमको निकला 20। अभी कर्ण बराबर एक भुजा निकल गया 20, तो ये कर्ण के भुजा के जगह 20 बैठा देंगे। तो देखिए 20 हो गया, तो ये भी 20 हो जाएगा, ये भी 20 हो जाएगा, ये भी 20 हो जाएगा। देखना है हमको, प्रश्न में दिया हुआ है 24 मीटर है, तो इसका परिमाप क्या होगा। अब यहाँ 24 मीटर हो तो इसका परिमाप, तो वर्ग का परिमाप हो जाएगा। तो वर्ग का परिमाप बराबर, तो वर्ग का यहाँ फार्मूला से वर्ग का परिमाप बराबर 4 गुना भुजा होता है। तो वर्ग का परिमाप बराबर 4 गुना भुजा। भुजा कितना निकला 20, तो यहाँ 20 × 80 मीटर हो जाएगा। अब देखिए भुजा वर्ग का परिमाप 4 गुना भुजा, तो इतना आंसर हो गया। यहाँ 80 मीटर आंसर हो गया। अब देखिए एक बार दोहरा रहा है, ध्यान से देखिए। एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 384 वर्ग मीटर है। यदि एक विकर्ण की लंबाई 24 मीटर हो तो इसका परिमाप क्या होगा। अब परिमाप, तो पहला एक समचतुर्भुज दिया हुआ है क्षेत्रफल, उसका समचतुर्भुज लिख देंगे हम। हल कर रहे हैं यहाँ से देखिए। अब समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर, अब देखिए समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, यहाँ देखिए समचतुर्भुज का क्षेत्रफल लिख दिए हाफ गुना दोनों विकर्णों का गुणनफल। अब समचतुर्भुज किसे कहते हैं, देखिए चारों भुजा आपस में बराबर होता है उसे समचतुर्भुज कहते हैं। जिसका चारों भुजा आपस में बराबर हो उसे समचतुर्भुज कहते हैं। दोनों को विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समविभाजित करते हैं।
समकोण 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री, यहाँ पर 90 डिग्री। अब मान लीजिए ए बी सी डी। अब समकोण पर समविभाजित किया तो इसका कर्ण कहेंगे। समकोण के सीधे वाला भुजा को कर्ण कहते हैं, इसका लंब मान लीजिए या आधार मान लीजिए। तो ए ओ बी कर्ण दिया हुआ है कितना 24, तो 12 12 हो जाएगा, यहाँ 12 12 हो जाएगा। अब दूसरा निकालना है, यहाँ देखिए 3 8 4, यहाँ समचतुर्भुज के जगह 3 8 4 दिया हुआ है प्रश्न में। यहाँ 3 8 4 वर्ग मीटर, तो क्षेत्रफल के सीधे इतना बैठा दिए। हाफ गुना एगो विकर्ण दिया हुआ है 24, तो 24 यहाँ बैठा दिए। दूसरा विकर्ण निकालना है, तो यहाँ कट गया तो 12x बराबर 3 8 4, तो 12 से कट गया तो 32, x बराबर यहाँ 32 वैल्यू निकला। अब x बराबर यहाँ पर x बराबर 32, तो पहला विकर्ण 12 हो गया, दूसरा विकर्ण मान लें तो कितना हो गया 32 के 16 16 हो जाएगा। तो यहाँ दूसरा विकर्ण निकल गया x बराबर। अब कर्ण बराबर फार्मूला होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ये टेम में पढ़े होंगे। कर्ण बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, आधार बराबर रहेगा तो कर्ण स्क्वायर माइनस में हो जाता है दोनों। आधार बराबर लंब बराबर रहेगा कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। अब देखिए लंब के जगह पर 16 बैठा दिए, आधार के जगह पर 12, तो 16 का स्क्वायर 256 और 12 का स्क्वायर 144, 256 दोनों के जोड़ दिए। यहाँ पर 400 400 का वर्गमूल निकाल दीजिए 20, तो यहाँ कर्ण बराबर 20 निकल गया। कर्ण बराबर तो ये भुजा निकल गया, तो इधर भुजा मान लीजिए। तो भुजा बराबर यहाँ पर जो निकला तो यहाँ कर दीजिए भुजा बराबर 20 सेंटीमीटर, ठीक है 20 मीटर। अब यहाँ अब वर्ग का परिमाप निकालना है। क्वेश्चन में देखिए 24 मीटर हो तो इसका परिमाप क्या होगा। तो समचतुर्भुज कहता है इस तरह से वर्ग को कहते हैं, इसका चारों भुजा आपस में बराबर हो कौन समकोण उसे वर्ग कहते हैं। प्रत्येक कोण 90 होता है। तो एक भुजा निकलेगा, चारों निकल जाएगा, तो ये 20 हुआ, तो यहाँ 20 हो गया, ये भी 20 हो गया, ये भी 20 हो गया। तो वर्ग का परिमाप बराबर 4 गुना भुजा, तो 4 गुना जो 4 गुना भुजा 20 निकला है, तो 20 80 आंसर हो जाएगा यहाँ पर।